क्या था? इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर? क्या ये पॉसिबल है? कोई ऐसा पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो, रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 हो और उसका एरिया क्या हो जाए? 400 स्क्वायर मीटर हो जाए। 80 सेंटीमीटर, एक मिनट, लेट मी चेक इट। 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर होगा वो, तो गलत लिखा हुआ 80 मीटर होगा। विल बी 80 मीटर। 80 सेंटीमीटर एरिया तो पॉसिबल नहीं। नाउ सी व्हाट टू डू हियर। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? एंड लेंथ ऑफ आर्क हो गया और ब्रेड्थ कितना हो गया? y हो गया। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ आपको मिल गया x और y। अब क्या बोला उसने? इट्स पेरीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? यस, ये गड़बड़ कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है बेटा? बाउंड्री। बाउंड्री। व्हाट ही सेइंग कि जो बाउंड्रीज हैं उनका जो सम है वो अपने को दिया हुआ 80 है ना? ठीक है ना? वो पेरीमीटर इज 80। सो व्हाट इज मीनिंग? पेरीमीटर इज 80। Perimeter is 80 and area is what? 400। ठीक है, अब आप मुझको ये बताओ कि पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? तो पेरीमीटर इज नथिंग बट इट इज AB plus BC plus CD plus DA। दिस इज द पेरीमीटर। एंड AB plus BC plus CD plus DA ये कितने के बराबर है? AB, ये भी x है, ये भी x है, दिस इज y। सो यू आर गेटिंग ट्वाइस ऑफ x plus y is 80 और आई कैन से x plus y is 40। इतना तो हो गया होगा सभी का, आ गया था ये सबका। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज एरिया हियर? Length into breadth. Length into breadth. So it is x into y is equal to 400. Equation number 2. Now from first equation find value of y and put into. Okay. Now from 1 y equal to 40 minus x. Now put this in from 1 लिखना. Put this into. चलो put करो y की जगह and solve it. अब यहाँ पे अपन y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट? x into y means 40 minus x is equal to 400. Open the bracket. 40x minus x square equal to 400. इस तरफ एक तरफ दे दीजिए तो x square minus 40x plus 400 is 0। अब समझ में नहीं आ रहा इसके फैक्टर क्या बनेंगे? आ रहा है क्या? नहीं, तो एक काम करो, इस पे फॉर्मूला लगा दो। सो x इक्वल टू माइनस बी। सो a is 1, b is minus 40, c is 400। So it is 40 plus minus under root of 40 square minus 4 into 1 into 400 divided by 2 into a1. Now see what you will get here. So now you will have 40 plus minus under root of 400 का मतलब क्या हो गया? 1600। So 1600 will cancel out. So you are getting 40 by 2 means 20. So x की value 20 आ गई। Now what is the value of y then? Put it here. थोड़ा उल्टा लिखना, उल्टा लिख दिया मैंने। Put in y. So y equal to यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले की x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 आएगा ना? माइनस क्यों? इसको उधर भेजा ना मैंने, तो
प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको यहां पुट कर दो, क्या पुट करना है यहाँ पे, x इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 40 माइनस 20, सो डेल्टा इज 20। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर क्या हो, 80 हो, और एरिया क्या हो, 400। तो रेक्टेंगुलर पॉसिबल नहीं, स्क्वायर पार्क पॉसिबल। We will say the square park is possible. क्या कहा बेटा, एक जर्नी है, मान लो समझा दो पहले मैं यहाँ पे, आपको ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर। वो क्या है, 360 किलोमीटर, ये ए से बी तक जाने का डिस्टेंस है। और जो ट्रेन जा रही है x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा? Let's the time taken by this one will be t1, and what is t1? टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x। अब मान लो इसकी स्पीड को अपन ने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो स्पीड अभी पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी हो गई, x + 5 हो गई। तो अब टाइम कुछ अलग लगेगा, उस टाइम को कम लगेगा, वो भी समझ में आ रहा है, स्पीड ज्यादा होगी। तो टाइम t2 कितना हो जाएगा, टाइम t2 हो जाएगा 360 अपॉन टोटल स्पीड, द स्पीड इज x + 5। अब बोल रहे हैं कि जो स्पीड बढ़ाने में टाइम लगा 1 आवर कम लगा, मतलब इसलिए ज्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका डिफरेंस t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1, डिफरेंस किसका लें? यस, ये टाइम ज्यादा है कि ये टाइम ज्यादा है? कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम कम है? बताओ, इन दोनों में से कौन टाइम कम है, कौन टाइम ज्यादा है? नहीं तो ऐसे कैसे आपने मालूम किया, यहां से देख के कैसे मालूम किया? क्वेश्चन में है ना। नहीं, वैसे नहीं, इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। और उसने बोल भी रखा है कि इस टाइम पे जब 5 किलोमीटर बढ़ाया तो 1 आवर लेस लग रहा है। जितना टाइम लगना चाहिए था, पहले मान लो t1 को 8 आवर लग रहा था, तो अब उसको जो है 7 आवर लग रहा है, ये कहने का मतलब। और दिख भी रहा है कि ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है t1 माइनस t2, दैट विल बी इक्वल टू 1। चलिए पुट करिए, सॉल्व करिए। स्टार्टिंग समझ में आया सभी को? बाकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लेट ए बी डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर, है ना, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम निकल गया, फिर स्पीड इंक्रीज कर दी, टाइम निकल गया। जिसका जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो क्लियर है कि t1 माइनस t2 1 दिया है, इसमें बच्चे गलती यही करते हैं, वो t2 माइनस t1 1 ले लेते। पुट करिए t1 t2 की वैल्यू, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए। तो क्वेश्चंस करे हैं इस टाइप के अपन ने ना, देखो सिंपल एलसीएम लेना, सॉल्व करना, और करना क्या इसके अंदर, सॉल्यूशन देख लो। t1 कितना मिला था, t1 इक्वल टू 360 अपॉन x, and t2 will be equal to here 360 upon x plus 5. What is t1 minus t2? Equal to 1. So 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1. LCM ले लें, तो LCM हो गया x into x plus 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो होगा 360 into x plus 5 माइनस 360 into x equal to 1। अब ब्रैकेट और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 360x माइनस 360x, कैंसल,
ध्यान से देखो, यस ये तो कैंसिल ही हो गया, 360 इंटू एक्स माइनस 360 एक्स कैंसिल, 360 इंटू 5 मिला। Now cross multiply and solve it. So it is 360 into 5. 360 into 5 कितना होगा जल्दी बताओ? 6 5 the 30, 1800. 0 1800. 18. Very good. Is equal to x square plus 5x. Now transfer this. So x square plus 5x minus 1800 equal to 0. 20 40 हो गया ना। इसको लो, ये गोले वालों को एक साथ ले लो, इसको और इसको एक साथ ले लो। तो 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45 इंटू 5 20 इंटू 2 40। तो आप देख रहे हैं कि ये दो का जो डिफरेंस है वो आपका 5 आ गया। ये तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा, ये तो फैक्टराइजेशन का मेहनत करना ही पड़ता है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया बेटा मैंने क्या किया? पहले मैंने इसको और फैक्टर किया, इससे भी काम नहीं मिला, और छोटा किया, फिर मैंने देखा कि भाई मुझे तो डिफरेंस 5 चाहिए, तो ये 20 इंटू 2 करता हूं, 40 हो जाता है, और 9 5 जा 45 हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, प्लस 45x माइनस 40x minus 1800 equal to 0. So now take x common, x plus 45 minus 40 common ले लो, x plus 45 equal to 0. Now x plus 45 common, x minus 40 0. So x plus 45 equal to 0 or x minus 40 equal to 0. So x equal to minus 45 which is not possible, x negative नहीं हो सकता, और x equal to 40 this is possible. तो जो स्पीड आ गई, that speed of the train will be 40 किलोमीटर पर आवर। नोट इट डाउन। ये फैक्टराइजेशन की कहानी जरूर नोट कर लो बच्चों। अब आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन भी अपन ले चुके हैं। A 2 water pump together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tape of larger diameter take 10 hours less. Will take 10 hours less than the smaller one. है ना? To fill the tank respectively. Find the time in which the each tape can separately fill the tank. लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। समझो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके स्कूल में खूब पूछा जाता है, पिछला वाला भी और ये वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का मीनिंग समझो। मान लो तुम्हारे पास ओवरहेड टैंक है और उस टैंक में आप 2 पाइप से एक साथ पानी भर रहे हो। एक मान लो बोरिंग का है और एक मान लो नॉर्मल आपका जो आगे जो पानी आ रहा है वो है ना, ऐसे ही होता है ना। जिसके यहाँ बोरिंग है ना, बोरिंग का पानी थोड़ा तेजी से आता है और नॉर्मल पानी जो ऊपर चढ़ा थोड़ा कम धीरे चढ़ता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो जो बड़ा डायमीटर वाला है वो 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर स्मॉलर डायमीटर वाला 5 घंटे ले रहा है, सॉरी स्मॉलर वाला अगर 15 घंटे ले रहा है, ठीक है ना, लेस देन ही बोला, स्मॉलर वाला अगर 15 घंटे ले रहा है तो लार्जर वाला क्या करेगा, कम लेगा, कितना 10 आवर कम लेगा। या उल्टा बोलो कि लार्जर वाला अगर मान लो 5 घंटे ले रहा है तो उसी टैंक को स्मॉलर से केवल भरोगे तो वो 15 घंटे लेगा।
बड़े वाले को टैंक को फिल करने में मान लीजिए आपके पास 5 आवर्स लगे या 2 आवर्स लगे बड़े से, है ना, 1 HP 1.5 HP का पंप लगा दिया, भर दिया आपने 2 घंटे में, इससे बड़े वाले पंप से। तो जो स्मॉलर वाले से कितने लाएंगे, जितना बड़े वाले से लगा उससे 10 घंटे ज्यादा लाएंगे। ठीक है, क्लियर? Find the time in which each tape can separately fill the tank. अब वो टाइम निकालो कि हर टेप अलग अलग जो है कितना। सो हम ये मानेंगे इसके सॉल्यूशन को कि सॉल्यूशन इन x आवर, है ना, लेट टाइम, अगर इसको x आवर लगा तो उसको कितना लगेगा, स्मॉलर को x + 10 लगेगा। ठीक, अब वो कह रहा है दोनों एक साथ टैंक को 3 1/8 आवर भर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है 1 आवर का निकालेंगे कैलकुलेशन। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 आवर का कैलकुलेशन निकालेंगे, 1 आवर में कितना फिल करेगा। सो इन 1 आवर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर part of tank filled by larger tape in 1 hour। 1 आवर पे काम करता है ऐसे क्वेश्चन में, is 1/x and part of tank filled by smaller tape in 1 hour is 1/x + 10। ओके, अच्छा कितना टोटल समय लगा, टोटल टाइम फॉर बोथ पाइप, टोटल टाइम to fill tank by both tape is what? ये कितना लगा आपके पास, कितना है, 9, कितना है, 9 3/8 ना, तो 75/8। अच्छा देखो 1 आवर का टाइम मिल गया, यहाँ भी 1 आवर का टाइम मिल गया, तो इसका भी 1 आवर निकाल लो, तो इतने आवर्स लगे, इतना आवर्स 75/8 आवर्स लगे इस पूरे टैंक को भरने में। ठीक है, इस पूरे टैंक को भरने में 75/8 आवर्स लगे, तो 1 आवर में कितना टैंक भरा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा 1 आवर पे करते हैं ना, जैसे पानी का फ्लो वाला हो गया, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस हो गए, या आपके वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस हो गए ना, एक आदमी इतना काम इतने दिन में करता है, ऐसा ऐसा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको 1 आवर्स पे टाइम पे लेके जाना है, 1 यूनिट के लिए काम करना है। यहाँ यूनिट टाइम है तो आप 1 आवर पे काम करोगे। तो हमने क्या सपोज किया कि भाई मान लो टैंक था, पूरे टैंक को भरने के लिए अकेला अगर बड़ा वाला टेप यूज करे तो वो x आवर लेगा, छोटा वाला क्या ले लेगा, उससे 10 घंटे ज्यादा, x + 10। अब 1 घंटे में ये वाला बड़ा वाला टेप कितना पार्ट भरेगा, 1/x। भाई x आवर में अगर पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x। और स्मॉल वाला भी कितना भरेगा 1 घंटे में, 1/x + 5। अब टोटल टाइम कितना लगा टैंक को भरने के लिए दोनों टेप के द्वारा, 75/8। 1 आवर में दोनों टेप में कितना टैंक फिल किया होगा, 8/75। नो डाउट। अब 1 आवर में बड़ा टेप इतना भर रहा है 1/x, स्मॉल टेप इतना भर रहा है, और ये दोनों मिलके कितना भर रहा है, इतना भर रहा है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टेप, ठीक है, बोथ टेप लिखना है। ठीक है, filled by both tape। ठीक, तो h का मतलब इन दोनों का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस व्हाट, सो 1/x, अब मेन इक्वेशन बन गई 1/x प्लस 1/x + 10 इज इक्वल टू 8/70। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को?
देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताओ। ये स्टार्टिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। पानी टेप वाला क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, आदमी वर्क करते हैं इतने दिन में, वर्क टाइम वाले जो क्वेश्चन हो गए, तो वर्क वाले, टाइम वाले, इन सबको अपन को इसमें लिखा 1 आवर पे ही या 1 डे पे ही काम करना। देखें एलसीएम लेके देखते हैं तुमने जो किया सही किया या नहीं किया। चलो ध्यान दो, लेट्स टेक एलसीएम हियर। क्या आएगा एलसीएम? x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 1 इंटू एक्स इज 8/75, और ऊपर एल्स ऐड कर लें, सो यू गेटिंग x प्लस 10 प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज 8/75। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा इससे बेटा। चलो अब 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा, जल्दी करो। 2 कॉमन, तो x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब कैंसिल कर दो, तो x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 4/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 75x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 10x। ब्रैकेट ओपन करो, 75x 75 इंटू 5 4x स्क्वायर प्लस 40x। अब एक तरफ भेज दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x, और ये उधर गया तो माइनस 375 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया अब आपके पास माइनस 35x। 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, 375 इंटू 4, 4 इंटू 375, तो 375 कितना हो जाएगा, ये लिखा ही था अभी ऊपर ने अपन, 75 इंटू 5, यही तो है। 4 इंटू 75 इंटू 5, ये हो गया 20, और ये हो गया 75 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना 55 आएगा। तो ये फैक्टर नहीं बन रहे, और दूसरे बनाओ आप, 75 को लिख दो 25 इंटू 5 इंटू 5, 4x होगा, 15 चौके 7, 4x कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x माइनस 15 प्लस यहां से भी 25 कॉमन ले लो, x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब पूरे में से x माइनस 15 कॉमन, तो x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू माइनस 25/4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर आ गया। नोट डाउन करो।